देश में नौकरियों का जाना देश के लिए कब से अच्छा होने लगा, ये अगर रेल मंत्री जी से सवाल पूछें तो उनका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जवाब आएगा भी कैसे, क्योंकि वो तो किसी की सुनते ही नहीं। आज ट्विटर पर चले जाइए तो रोज़ लाखों की संख्या में ट्वीट हो रहे हैं कि रेलवे एग्जाम कराओ, रेलवे प्राइवेटाइजेशन को रोको, लेकिन उस पर किसी भी तरीके से कोई भी जवाब ना, उस पर कोई रिप्लाई उनका आता हुआ दिखता है। इसी कड़ी में दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जब आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लाखों छात्र नहीं करोड़ों छात्र इंतजार कर रहे हैं परीक्षाओं का, उसके बाद में लगातार कोरिगंडम जारी करना और बार बार यही बताना कि ये जो प्रक्रिया है उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कब तक बढ़ाया जाएगा ये कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं, जब दोस्तों रेल मंत्री जी एक दोस्तों कॉन्फ्रेंस के दौरान दोस्तों बोले कि रेल मंत्री जी ने कहा कि नौकरियों का जो जाना है ना वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। तो उस चीज़ को तो दोस्तों देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कई और अहम खबरें जो कि बीते दिनों न्यूज़पेपर की सुर्खियों में रही हैं, वो जानना दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो चलते हैं और दोस्तों उन खबरों की ओर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो एक देखेंगे दोस्तों, जो बीते दिनों न्यूज़पेपर में खबर रही थी वो रही थी, भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं का सपना टूटा, या फिर कहें सपने। जैसे कि आपको पता है कि बीते दिनों रेलवे ने जारी किया है कि जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं उन पर, या फिर कहें जो बीते दिनों उन्होंने साफ तौर पर रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि जो आने वाली वैकेंसीज हैं उन पर रोक लगाई गई है। और उसमें यहाँ पे लिखते हैं, ये तो न्यूज़पेपर है, यहाँ पर भी साफ तौर पर हेडलाइन बनाते हुए लिखते हैं कि रेलवे ने फिलहाल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बंद कर दिए हैं। बोर्ड ने अग्रिम आदेशों तक नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पदों पर जो भर्ती होनी थी उस पर रोक लगा दी गई है और 50% पदों को वहाँ पर समाप्त किया जाएगा, या फिर कहें इसकी रणनीति बनाई जा रही है, जो कि आप लोगों ने देखा कि अलग अलग जोन से उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके उन पर एग्जीक्यूशन हो चुका है, मतलब उन पर काम किया जा चुका है। तो ज़रूरी ये है कि जिस स्पीड से इन पर काम हुआ है उसी स्पीड पर अगर काम होता, रेलवे की भर्तियों से संबंधित जो एनटीपीसी एग्ज़ाम का टेंडर है और जो एनटीपीसी भर्तियों के लिए लगातार छात्र डिमांड कर रहे हैं एग्ज़ाम तारीखों का, उन पर तो कितना अच्छा होता। लेकिन इस पर तो किसी का ध्यान नहीं, और ख़ासकर तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी इस तरीके से, वो ट्विटर पर तो इतना ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, लेकिन ट्विटर पे ही जो छात्र लाखों की संख्या में ट्वीट करते हैं उन पर उनकी एक भी नज़र नहीं जाती। बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़। इसके अलावा रेलवे प्राइवेटाइजेशन तो अपनी चरम सीमा पर है, मतलब कि एक एक करके धीरे धीरे करके सब कुछ प्राइवेट करने की ओर मंत्री जी का हमारा एक विजन है। वो इसी कड़ी में देखेंगे तो पटना जंक्शन की कमान निजी हाथों में देने की रेलवे की तैयारी है। और दोस्तों इसमें 25 स्टेशनों की निजी हाथों में सौंपने की तैयारी बनाई जा रही है पटना में। और वही बड़ी चीज़ है कि 2-3 समूहों की दोस्तों दिलचस्पी दिखी और बहुत जल्दी ये भी प्राइवेट हाथों में जाता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके से जागरण संवाददाता इस पर रिपोर्ट बनाते हैं। फिलहाल आगे दोस्तों अगर हम कुछ और खबरों की ओर बढ़ेंगे तो वो दोस्तों देख सकते हैं कि 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज दोस्तों जो आपको बता दें जबलपुर को दोस्तों, जो हबीबगंज और दोस्तों जो जबलपुर का दोस्तों है उसे ठेके में देने की बात कही जा रही है, और वो अंतिम चरणों में है उसकी तैयारी, मतलब पूरा जाने वाला है प्राइवेट में। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ जिस तरीके से प्राइवेट स्टेशन वगैरह किए जा रहे हैं, इस तरीके से रेलवे में अपॉर्चुनिटी तो फिलहाल ना के बराबर ही आने वाले समय में दिखेगी। कहें कुछ भी, लेकिन आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आज नहीं जब अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है तो बाद में कैसे मिलेगी कुछ पता नहीं। और ये दोस्तों मैं आपको बता दें, जब दोस्तों जीएसटी लागू किया गया था उस समय, उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि कई कॉन्फ्रेंसें हुई थी, वहाँ पर रेल मंत्री बोले थे कि नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। बेरोजगारी पर गिरी सरकार, दोस्तों जब इनसे रोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें विश्व आर्थिक मंच के दोस्तों भारत सम्मेलन में दोस्तों ये बयान पीयूष गोयल जी ने दिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सोचने वाली चीज़ कि हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं और दोस्तों कॉमर्स मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। कितना ज़्यादा सोचने वाली चीज़ कि उनको युवाओं के रोज़गार से कोई चिंता नहीं है। वो साफ तौर पे देखा जा सकता है जिस तरीके से वो ट्विटर हैंडल पर एक्टिव रहते हैं और किसी भी तरीके से छात्रों से क्या कहते हैं कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिखते हैं। ज़रूरी होता है कि जल्द से जल्द इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। और ये दोस्तों खबरें काफ़ी ज़्यादा ज़रूर छात्रों के लिए हताशा निराशा लाती हैं, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि ये हताशा निराशा को और ये जो निगेटिव एनर्जी इसको पॉजिटिव एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करें। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को ट्वीट करें, टैग करें, और अपना जो दोस्तों आपको बता दें कि एक साथ एकजुट जो दोस्तों प्रभाव है वो दोस्तों उन पर छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि तो दोस्तों आप ही सब कुछ हैं और आपसे ही सरकार है और आपसे ही मंत्रालय है और आपसे ही देश है। तो उस पर दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इंटेंट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, क्योंकि अभी जो कोविड का समय चल रहा है इसमें फिजिकली तो अपीयर नहीं हो जा सकता, लेकिन जितना ऑनलाइन अपीयर होंगे, लाइक ट्वीट शेयर सब करेंगे ना, तो जल्दी से जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों थैंक यू आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।